हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अभी 4 बजे का टाइम है सुबह का और मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ फिजिक्स अपने चैनल पे। आप लोगों की बस कोशिश होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करें कि हमें सर ये वाला वीडियो अच्छा लगा, ये चाहिए। कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो सारे टॉपिक तो प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा, आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा। बस आप अच्छी तरह से आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपके सारे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो चलिए मैं देर ना करते हुए अपने नए टॉपिक पे आता हूँ और इस टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कल हमने कॉन्वेक्स यानी कि कॉनकेव मिरर का हमने इमेज फॉर्मेशन और रूल दोनों ही देखा है वीडियो में। आज मैं फिर से वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से फिर से उसको रिकवर कर लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे। इसमें भी आपके 4 रूल्स होते हैं और 2 इमेज फॉर्मेशन होते हैं और कॉनकेव में मैंने बताया था 4 रूल और 6 इमेज फॉर्मेशन। तो फर्स्ट रूल है हमारा वही, फर्स्ट रूल क्या है इमेज का बनाने का कन्वेक्स में। तो कन्वेक्स का मिरर जो होता है वो इनर सरफेस क्या होता है उसका पेंटेड होता है और आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टेड होता है। तो जैसे कि ये फिगर हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इनर सरफेस ये हुआ, तो इनर सरफेस क्या होता है ये पेंटेड होता है, ठीक है बच्चों। और इनर सरफेस जब पेंटेड हो गया और ये आउटर सरफेस क्या होता है इसका रिफ्लेक्टेड होता है। तो इसमें जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा इस साइड होगा, क्या होगा इस साइड होगा। इधर हो गया पोल, इधर हो गया सेंटर और यहाँ पे हो गया फोकस। इसके मिडिल पे होता है फोकस, पोल और सेंटर के बीच में फोकस होता है। कितने बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है कि सर इसका प्रिंसिपल एक्सिस इधर होता है कैसे। तो बच्चों मैंने कल एक बताया था कि जब ये स्फेरिकल मिरर होता है, जब स्फेरिकल मिरर को जब हम लोग 2 पार्ट में करते हैं तो ये 2 पार्ट में जब करते हैं तो एक तो इसका सेंटर तो एक ही है दोनों मिरर का, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो दोनों मिरर का ये सेंटर है, यानी एक तो इसको हमने आउटर सरफेस को पेंटेड कर दिया था तो ये बन गया था कॉनकेव, और ये जब ये इनर सरफेस को पेंटेड कर दिया तो ये बन गया था कॉन्वेक्स। तो ये वाला जो पार्ट है यानी कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा किधर होगा, राइट साइड होगा मिरर के, इसलिए ये वाला क्या होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड नहीं होता है। बट इमेज बनाया जाता है आपको लेफ्ट साइड की ओर, क्योंकि इधर प्रिंटेड सरफेस है तो इधर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसका हम लोग इमेज रखते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन रखते हैं राइट साइड की ओर। तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इधर की ओर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहला रूल वही है जो कॉनकेव का था। इसमें भी क्या करेंगे, यदि कोई रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल ले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब पैरेलल जाता है तो देखो जो हमने बताया था कि कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोला जाता है। तो इसका जो मिरर है, इस मिरर का जो पोजीशन, मिरर का जो शेप है वो ऐसे कर्व है, इसलिए ये क्या होता है कि इधर डायरेक्शन में क्या होता है डाइवर्ज हो जाता है, यानी ये इंसिडेंट रे गया तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये इसका रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है डाइवर्ज कर जाता है। बट जब इस रिफ्रैक्टेड रे को जब हम लोग पीछे की ओर ले जाते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं तो ये आपका फोकस पे क्या करता है, ये मिलता है, ये फोकस से होकर पास करता है, ये फोकस से होकर, ये फर्स्ट रूल हो गया, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल्स है, सेकंड रूल है इसका जस्ट अपोजिट, यानी ये पैरेलल गया डाइवर्ज कर गया, जब डाइवर्जेंट रे को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि फोकस पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सेकंड रूल बोलता है जस्ट इसका अपोजिट कि यदि कोई ये मिरर कन्वेक्स है, कोई कन्वेक्स मिरर, ये इसका हो जाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यदि आप किसी से डायरेक्ट यदि रे आप पोल पे ले जाते हो, यानी इस तरह से मान लीजिए कि हम लेके गए, इस तरह से हमने रे डायग्राम ले गया, तो ये रे डायग्राम किया कहाँ जाता, डायरेक्ट पोल पे जाता, कब डायरेक्ट फोकस पे जाता, कब जब ये पेंटेड सरफेस नहीं होता तो ये डायरेक्टली पास कर जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक पेंटेड सरफेस आ गया तो ये आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी जस्ट जो दूसरा रूल है वो पहले का जस्ट अपोजिट है,
इसमें क्या हो रहा था, पैरेलल गया तो फोकस से रिलेटेड, इसमें आपका फोकस से आया तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल है क्या बोलता है कि यदि कोई मिरर है, कौन सा, तो कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये इसका फोकस होगा और ये इधर सेंटर होगा। फोकस और सेंटर हमेशा इधर ही होगा, राइट साइड में इसके। यदि इसमें कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाता है, तो यदि ये नहीं होता तो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता है, इस तरह से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता। लेकिन ये 90 डिग्री पे जाता है। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे पास करे तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से पास करता है। जब 90 डिग्री से पास करेगा तो मैंने बताया कि जब इंसिडेंट रे 90 से हो तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे भी आपका 90 से ही होता है, यानी इसी पाथ पे क्या होता है, वो बाउंस बैक हो जाएगा, यानी कि इसी पाथ से रिट्रेस कर जाएगा। ये आपका तीसरा लॉ है। चौथा लॉ आपको पता है कि वही होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये आपका हो गया मिरर कन्वेक्स, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। तो यदि कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा उतना ही एंगल से, यानी ये चौथा रूल हो गया। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला ही है। तो ये हो गया आपका 4 रूल। तो कन्वेक्स मिरर में टोटल होते हैं 4 रूल्स, और हमेशा कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि टोटली इसमें क्या होता है, इसमें एपियर सिमिट कराया जाता है। एपियर सिमिट होता है यानी डॉटेड लाइन से होता है, जिसमें डॉटेड लाइन इमेज बन गया यानी एपियर सिमिट बन गया, उसमें बनता है हमेशा वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा कैसा बनेगा इमेज, तो हमेशा इमेज बनेगा इरेक्ट। तो बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन बताता हूं। तो कन्वेक्स मिरर में 2 ही इमेज फॉर्मेशन है। चलिए एक बार ट्राई स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अब आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन लेके चलते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बन जाएगा, ये रूल मिट जाएगा और बन जाएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहां से हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन इसमें कितना है, 2 है, ओनली 2 इमेज फॉर्मेशन। 2 इमेज फॉर्मेशन क्यों होता है उसका भी रीजन चलेंगे हम लोग कि आखिर कॉन्वेक्स में 2 क्यों होता है और कनकेव में 6 क्यों होता है। तो पहला इमेज हम लोग लेके चलेंगे, पहला इमेज पोजीशन लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन हम लोग कहां रखेंगे, इंफिनिटी पे रखेंगे। तो इंफिनिटी पे रखेंगे इसका मतलब रे जो आएगा वो इंसिडेंट पे बिल्कुल क्या आएगा, पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए हम लोग इमेज बनाते हैं। ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर ये होगा, तो इसके पोल से क्या होगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ये इसका पोल हो गया, थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई, तो इसके लिए हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो जाएगा इसका सेंटर। अब हम चलते हैं कि यदि कोई भी रे, तो मिनिमम आपको 2 रे चाहिए होता है डायग्राम के लिए। तो एक रे हमने पैरेलल ले गया, जब पैरेलल ले गया तो क्या हुआ कि ये डाइवर्ज कर गया इस तरह से, ये क्या कर गया, इस तरह से डाइवर्ज कर गया। अब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, जब रिफ्लेक्टेड रे हमने क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाया तो देखा फोकस से जा रहा है, पहला रूल हो गया। सेकंड हो गया कि इसको भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया, लेकिन इन दोनों का पैरेलल डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये आप स्केल्स बनाओगे, तो ये हमने लिया पैरेलल लेके गया, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड के बाद क्या होगा, इस तरह से रिट्रेस कर गया यानी कि रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्लेक्टेड रे को फिर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे, इसको भी जब हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों क्या करेगा, फोकस पे मीट कर जाता है। तो जो ये फोकस पे मीट करेगा वो जस्ट प्रिंसिपल इसके जस्ट थोड़ा सा पॉइंट साइज ऊपर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो अपीयर्स मीट कर रहा है, तो जब अपीयर्स मीट करेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज पोजीशन इसको बोल सकते हो आप लोग। तो इमेज पोजीशन कहाँ आ गया, एट फोकस, यानी एट एफ लिख सकते हैं फोकस को शॉर्ट में। ये हो गया आपका इमेज पोजीशन। इसके बाद आएगी बात नेचर की। तो नेचर यानी किस नेचर का होगा, तो इसमें डॉटेड लाइन दिख रहा है यानी अपीयर्स मीट कर रहा है। जब अपीयर्स मीट कर रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। और जब वर्चुअल बनता है तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है,
इसलिए क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट मतलब सीधा हो गया। उसके बाद इसकी साइज आ गई। तो कल भी आपको बताया गया था कि जब आपका इन्फिनिटिव से रे आता है तो आपका इमेज जो बनता है पॉइंट साइज बनता है। पॉइंट साइज क्या मतलब हो गया कि हाईली डिमिनिश्ड बनता है, यानी ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत बहुत छोटा बनेगा। ये हो गया हाईली डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पहला इमेज फॉर्मेशन हम लोग बना लिए। दूसरा इमेज फॉर्मेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इस बार कहाँ रखेंगे, देखिए बच्चों इधर तो कोई डिस्टेंस है नहीं, इधर तो फोकस होता नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता नहीं है, होता है राइट साइड है, और राइट साइड ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते हैं क्योंकि इधर आपका पेंटेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर है। तो यदि कोई पॉइंट होता नहीं है तो दो ही पॉइंट संभव है, एक तो इन्फिनिटी पे और दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में। पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो जब भी रखेंगे तो आपका इमेज पोजीशन वही होगा जो बार बार आएगा। इसलिए रखेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी, क्या रखेंगे, इन्फिनिटी एंड पोल, ये दो रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। ये फिर से हमारा डायग्राम बन गया कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स का डायग्राम बन गया, इसको पेंटेड कर दिया जाए। अब जब पेंटेड कर दिया जाए तो इसका एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया फोकस, ये हो गया बउआ सेंटर। ठीक है, तो पहला तो ले जाएंगे क्या, हमने क्या बताया है, इसको रामबाण मान लेना है कि पहला हम ले जाएंगे पैरेलल ऑब्जेक्ट से। तो इस बार तो हम लोग यहाँ पे इमेज दिखा दे, ऑब्जेक्ट को दिखा देंगे कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखिए, एनीवेयर आपका इमेज वही बनेगा, सेम बनेगा सब। तो यानी कि पहला रे हम लोग ले गए पैरेलल। कल सही पता चल रहा है कि पहला इमेज बनाने के लिए पहला रे को क्या ले जाना है, पैरेलल ले जाना है। जब पैरेलल ले जाओगे तो ये क्या कर जाएगा, आपका डाइवर्ज कर जाएगा क्योंकि डाइवर्जेंट मिरर है। जब डाइवर्जेंट मिरर को जब हम लोग इसको पढ़ाते हैं इसे, तो ये क्या बन जाता है, फोकस पे जाता है। फोकस से पास होता है रूल नंबर फर्स्ट, याद रखिए। अब रूल नंबर 4 लगाते हैं यहाँ पे, यदि सेकेंड रे को हम लोग क्या लेते हैं, पोल से ले जाते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करके सेम एंगल बनाकर इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यानी सेकेंड रे आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा तिरछा हो गया। ये चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद पोल पे आएगा तो पोल से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी ये सेम एंगल बनाएगा। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बट जब रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग क्या करेंगे, बैक करेंगे, पीछे की ओर इंक्रीज करेंगे, तो देखेंगे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट पे क्या करेगा, इमेज बन जाएगा। कुछ बच्चों के नजर में आवा सर इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम इमेज बनता है तो आपको रिफ्लेक्टेड रे को ही बनाया जाता है। रिफ्लेक्टेड रे ही जब कटेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो ही इमेज बनता है, इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बनता है। तो जब इसको भी हम लोग क्या करें, पीछे की ओर हम लोग ले गए, बैक साइड में ले गए, तो मालूम चला कि ये इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना, यानी कि दोनों इमेज बना यहाँ पे। यानी ऑब्जेक्ट है यहाँ, इमेज बना यहाँ। तो इमेज किसके किसके बीच में बना, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। तो पोल और फोकस के बीच में क्या बन गया, इमेज बन गया। तो अब इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, डॉटेड लाइन से कटा है, इसका मतलब वर्चुअल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना इसलिए क्या होगा, इरेक्ट होगा। वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, ये आपका बड़ा ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है, इमेज साइज छोटा है, इसका मतलब इमेज का साइज कैसा बनेगा, तो डिमिनिश्ड बनेगा। चलो जल्दी से लिख लो इसको। इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन हो गया यहाँ पे, तो बिटवीन P एंड F लिख लो, यानी पोल एंड फोकस। चलिए उसके बाद चलिए इसके नेचर बताइए क्या है, किस तरह का नेचर का है। तो नेचर में हो जाएगा वर्चुअल, हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों अब ये साइज लिख लीजिए। तो साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि ये तो बड़ा है, इमेज कैसा बना, छोटा बना, तो ये हो जाएगा आपका डिमिनिश्ड। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया कन्वेक्स का खत्म। ये सिर्फ दो ही इमेज बनता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले और नोट्स तैयार करें बहुत अच्छे से, एग्जाम में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए जल्दी, चलिए तो ये दोस्तों आपका टोटली इमेज फॉर्मेशन में आपका ये कंफ्यूजन जो था आपकी, वो सब खत्म हो गई। ठीक है,
अब हम लोग एक नए टॉपिक चलेंगे, लेकिन वो चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसलिए आज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपकी अगली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।